अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सईद उमर फारूक अपने चैनल उमर स्पीक्स की एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोगों का रमज़ान मुबारक जो है वो बहुत अच्छा गुजर रहा होगा और अपनी इबादत में आप लोग मशगूल होंगे। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपका रमज़ान और ये ईद बहुत खुशियों भरी साबित हो। तो आज की वीडियो में मैं कुछ उम्रा से रिलेटेड आपके साथ न्यूज़ शेयर करूँगा, बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अभी भी 74% लोग जो हैं वो वीडियो देखकर चैनल को छोड़ जाते हैं। रिक्वेस्ट सिर्फ इतनी है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, इस पर आपका कोई खर्चा नहीं होगा। तो अब मैं कुछ आपको खबरें सुना देता हूँ जनाब उम्रा से रिलेटेड। इसमें कुछ अच्छी अपडेट्स भी हैं और कुछ एक खबर जो है वो थोड़ी सी सख्त भी है, तो हमें आई थिंक रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना चाहिए। तो अपडेट नंबर 1 जो है, जो बहुत ज़बरदस्त है, वो एतकाफ़ से रिलेटेड है कि जो लोग उम्रा करने चले गए हैं या जो जा रहे हैं और एतकाफ़ की नीयत रखते हैं, उनको फ़ौरन जो है वो अप्लाई कर देना चाहिए। बहुत से लोगों ने कर भी दिया होगा। तो 17 रमज़ान को जो है वो उसको अपडेट कर देंगे लिस्ट को कि कौन कौन लोग जो हैं वो एतकाफ़ करने के लिए एलिजिबल हैं। तो शाह फहद जो गेट है वहाँ पर ये लिस्ट मिलेगी और वही दरवाज़ा जो है मुख्तस किया गया है और किंग अब्दुल्ला वाला दरवाज़ा भी मुख्तस किया गया है। तो आप वहाँ पर जाकर जो है वो एतकाफ़ कर सकते हैं। वहीं पर ही आप लोगों को तमाम फैसिलिटीज़ मिलेंगी। मर्दों का सेटअप अलग है, ख़वातीन का सेटअप अलग है और वहाँ पर आपको आपके लॉकर्स भी मिल जाएंगे। अपना सामान वहाँ रखें, बट बहुत ज़्यादा वहाँ पर शोर शराबा करने की इजाज़त नहीं है। बहुत ज़्यादा सामान शॉपर्स का इस्तेमाल जो है वो करने की इजाज़त नहीं है। लाउड आवाज़ में इबादत करने की इजाज़त नहीं है। तिलावत भी लाउड आवाज़ में करने की इजाज़त नहीं है। तो ये सब इसलिए किया गया ताकि बाकी लोग जो हैं वो वहाँ जाकर डिस्टर्ब ना हो। तो ये एक छोटी सी अपडेट थी रिगार्डिंग एतकाफ़। ठीक है, उसके बाद सवाल मुसलसल पूछा जा रहा है मुझसे भी और सऊदी गवर्नमेंट से भी, हरमैन शरफ़ैन के ट्विटर अकाउंट पे भी, कि 5 साल की उम्र से कम उम्र के बच्चों के लिए क्या उम्रा ओपन कर दिया गया। तो उनका स्ट्रेट अवे आंसर है कि अभी तक 5 साल से कम उम्र के बच्चों को उम्रा करने की इजाज़त नहीं है। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गई। दैन इसके बाद जो उन्होंने नेक्स्ट जो अपडेट दी है वो ये कि जो सबसे टॉप वाली मंजिल है उसके दरवाजे खोल दिए गए हैं। तो आप लोग टॉप वाली मंजिल पर जाकर भी इबादत कर सकते हैं और मताफ का नज़ारा कर सकते हैं। दैन एक और जो अपडेट है वो ये कि अभी भी मैंने कल परसों भी ये बात कही थी कि उम्रा करने के लिए आपको परमिट लेने की ज़रूरत है। तो मुझे कमेंट सेक्शन में कुछ लोगों ने कमेंट किया कि हम तो बग़ैर परमिट के भी हम किसी न किसी तरह जो है वो एंटर होकर उम्रा कराएँ हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ऐसा ना करें। आप मुझे कमेंट करके ये क्या नीचा दिखाने के लिए ये बात नहीं है कि हम तो वैसे ही उम्रा करके आ गए। मेरा काम जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ आपको नॉलेज देना है, इन्फॉर्मेशन देना है, रूल्स बताना है, उसको फॉलो करना या ना करना आप पर डिपेंड करता है। मैं ये फिर बताता चलूँ कि जो लोग बग़ैर परमिट के एतमरना ऐप से परमिशन लिए बग़ैर उम्रा करने जाएंगे उन पे 10,000 रियाल तक जुर्माना हो सकता है। तो कोई फ़ख्र की बात नहीं है कि अगर कोई बग़ैर परमिट के भी अंदर किसी न किसी तरह घुस के उम्रा कर आए हैं छुप छुपा के, तो ये कोई फ़ख्र की बात नहीं है। अगर फंस गए तो बहुत बुरा सलूक भी हो सकता है। इसके अलावा सऊदी गवर्नमेंट जो है वो मुसलसल जो है वो रिक्वेस्ट कर रही है जो उम्रा ज़ायरीन हैं जो आने वाले, कि आप लोग दूसरे उम्रे की रिक्वेस्ट फॉरवर्ड ना करें ताकि सब लोगों को बराबरी की सतह पर उम्रे की इजाज़त मिल सके। तो ये भी कोई फ़ख्र की बात नहीं है कि हम लोग जो हैं उन्होंने इजाज़त नहीं भी दी तो भी हम उम्रा कराएँ हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि जो हुकूमत वक्त जो गवर्नमेंट होती है वो रूल्स जो वो बनाते हैं उनको आई थिंक हम लोगों को फॉलो ज़रूर करना चाहिए। तो ये सख्त खबर यही है कि जनाब अगर कोई फंस गया तो 10,000 रियाल जुर्माना है। अब फ़ैसला आप लोगों का है। तो आज की इस एपिसोड में सिर्फ इतना ही मुझे आप लोगों को बताना था। चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।